Energy formation in human beings, aerobic respiration. So, energy is formed in human being through glycolysis, TCA cycle, also known as Krebs cycle, and electron transfer chain. So, mainly energy is formed in glycolysis and TCA cycle. How it is forming? Let us check it. Okay, so glycolysis, it is also known as EMP pathway, and it takes place in cytoplasm. Okay, so glyco means glucose and lysis means breakdown. Okay, so here I have drawn flow chart. Glucose, while the breakdown of glucose into टू पायरुविक एसिड बनते हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के. तो when forming the pyruvic acid, that is PA, written short form here, we get 8 ATP molecule. How it is forming? Let us check. We get byproducts first of all, and that byproducts are 2 molecules of NADH and 2 molecules of ATP. So NADH के 2 मॉलिक्यूल, ATP के 2 मॉलिक्यूल. NADH इनडायरेक्ट एनर्जी एंड ATP डायरेक्ट एनर्जी है, तो एक NADH के हमें मिलते हैं 3 मॉलिक्यूल्स. सो अभी इधर हमें मिले हैं 2 NADH, तो 2 इंटू 3 हो गए 6, और ATP तो है ही, तो 6 ATP प्लस 2 ATP, टोटल फॉर्म हो गए 8 ATP. ओके, सो लेट अस चेक नाउ अनदर. अभी यहाँ पे पायरुविक एसिड बन गया, उसमें हमें मिल गए 8 ATP, अभी इधर मिलेंगे 6 ATP. हाउ इट इज़ फॉर्मिंग? लेट अस चेक. 6 ATP बनते हैं बाई प्रोडक्ट्स से. पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए जब बनता है तब उसमें NADH के 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं और CO2 के भी 2 होते हैं, लेकिन हमें वो कंसिडर नहीं करने, बिकॉज वी आर हियर काउंटिंग द टोटल एनर्जी फॉर्म. सो अभी यहाँ पे हमें पता है कि एक NADH से हमें मिलते हैं 3 ATP, सो 2 इंटू 3 6 ATP टोटल. ओके, सो नेक्स्ट नाउ अभी यहाँ पे मेन प्रोडक्ट्स फॉर्म है एसिटाइल कोएंजाइम ए. तो एसिटाइल कोएंजाइम ए जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में. दोनों मॉलिक्यूल्स एसिटाइल कोएंजाइम ए के दोनों मॉलिक्यूल्स एसिटाइल माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं. तो उसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाते वक्त एसिटाइल और COA मतलब कोएंजाइम और एसिटाइल ये सेपरेट हो जाता है. तो एसिटाइल ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है और CO2 निकल जाता है, उसका रिसाइक्लेशन होता है. तो एसिटाइल यहाँ पे रहता है, लेकिन COA goes back again. So we will here not consider the CO2 now. So we will not COA नहीं कंसिडर करेंगे. Then what happens now? Acetyl is carry forward. So एसिटाइल का बनता है सिट्रिक एसिड. दोनों इसमें सिट्रिक एसिड बनते हैं क्योंकि 2 एसिटाइल के मॉलिक्यूल्स है, तो दोनों में सेम बाय प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं. तो अभी हम एक एसिटाइल का एक सिट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते वक्त कितने ATP बनते हैं ये चेक करेंगे. तो बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं CO2, NADH के 3 मॉलिक्यूल्स, FADH का 1 मॉलिक्यूल एंड ATP का 1 मॉलिक्यूल. सो व्हाट हैपन एग्जैक्टली? NADH 3 इंटू 3 9. FADH का 1 मॉलिक्यूल से हमें मिलता है 2. FADH के 1 मॉलिक्यूल से हमें मिलता है 2 ATP. You have to keep in mind that. Then afterwards what happens? अभी यहाँ पे हमें 9+2 और H2O का भी मॉलिक्यूल मिलता है, एंड देन ATP डायरेक्ट फॉर्म में मिलता है. तो ATP का 1 मॉलिक्यूल से 9 + 1 10 + 2 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP. यहाँ पर भी सेम है 12 मॉलिक्यूल्स. तो इधर हमें टोटल ग्लाइकोलाइसिस में हमें मिले 14 ATP. okay, 14 ATP. And then in Krebs cycle we got
24 ATP. Then what happens in electron transfer chain? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन में NADH एंड FADH का ऑक्सीडेशन होता है. ऑक्सीडेशन मीन्स रिमूवल ऑफ H2. अभी यहाँ पे क्या होता है, H2 का रिमूवल हो जाता है और फिर बाद में टोटल एनर्जी फॉर्म हो जाती है. सो व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली, अभी यहाँ पे मैंने वही सेम काउंटिंग की है जो यहाँ पे बताई. तो यहाँ पे 14 ATP और यहाँ पे 24 ATP. सो 14 प्लस 24 बन गए 38 ATP. Now this is all the round figure of energy in form of ATP happened or formed in aerobic respiration in human beings. Okay, so till here the video was there. Thank you.